हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कंप्यूटर के बारे में, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी बताऊंगा कि कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बात करूंगा। सारे कंप्यूटर की जो फंडामेंटल होती है उन सारे चीज़ के बारे में बात करूँगा। मतलब कहने का मतलब कि कंप्यूटर की A to Z मैं बेसिक चीज़ इसमें बताऊँगा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का पिता कौन है, कंप्यूटर कौन कौन से डिवाइस से बना हुआ, कंप्यूटर में कौन कौन सा डिवाइस का यूज़ किया जाता है, उन सारे चीज़ के मैं बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास क्या होगा, हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपको कंप्यूटर क्या है। ठीक है, पहले आपको कंप्यूटर क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। तो ये आपके कंप्यूटर है। ठीक है, इसे ही हम लोग कंप्यूटर करते हैं। सरल भाषा में अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करते हुए इन्फॉर्मेशन बनाती है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। जस्ट लाइक उदाहरण देखें यहाँ पे, जैसे आपके पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या आपके पास ATM हो या मोबाइल हो या आपके पास कैलकुलेटर हो, तो इन सारे चीज़ का जो है काम क्या है, आपका इन्फॉर्मेशन देना, डेटा लेना, डेटा को प्रोसेस करना और उसको जानकारी देना। यही आपका क्या है, कंप्यूटर है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर आप यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, चाहे आप लैपटॉप पे यूज करते हैं, डेस्कटॉप पे यूज करते हैं, ATM में यूज करते हैं या फिर मोबाइल यूज करते हैं या फिर कैलकुलेटर यूज करते हैं। ये सारा चीज़ का काम क्या है, आप जो भी डेटा उसमें एंट्री करते हैं, उन डेटा को सबसे पहले वो प्रोसेस करती है, उसके बाद आपको क्या देती है, आउटपुट देती है, मतलब इन्फॉर्मेशन देती है, जानकारी देती है। यही सारा काम है आपके कंप्यूटर का। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर जो एक आपका वर्ड है कंप्यूटर, इसका क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, C4 होता है आपका कॉमनली, O4 होता है ऑपरेटिंग, M4 होता है मशीन, P4 होता है पार्टिकुलरली, U4 होता है यूजर फॉर, T4 होता है टेक्निकल, E4 एजुकेशन एंड R4 रिसर्च। ये आपके कंप्यूटर का क्या है, आपका फुल फॉर्म है। ये सारा फुल फॉर्म है। इन फुल फॉर्म को आपको याद करना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये बता दीजिए हमको। तो ये सारा चीज़ आपका कंप्यूटर का क्या है, फुल फॉर्म है। इन सारे फुल फॉर्म को आपको क्या करना है, याद करके रखना है। जैसे C4 क्या होगा, O4 क्या होगा, M4 क्या होगा, P4 क्या होता है, U4 क्या होता है, T4 क्या होता है, E4 क्या होता है और R4 क्या होता है। तो ये आपके कंप्यूटर का फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास के बारे में बात करें, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर आपको कैसे कैसे कंप्यूटर आया। तो पहला जो कंप्यूटर आया था उसको हम लोग बोलते हैं एब्यूज। ठीक है, जो सबसे पहला गणना करने वाला उपकरण था। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मशीन एक टाइप का, तो ये क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं एब्यूज कंप्यूटर बोलते हैं, जो क्या करते सिर्फ और सिर्फ आपके गणना करता था ये। इसके बाद आया आपका पास्कल आया। ये आपका 1662 में आया, जो आपका क्या है, 42 पास्कल ने बनाया इसको। किसने बनाया, आपका 42 पास्कल ने इसको बनाया, जो आपका इस टाइप का आपको देखने में लग रहा था। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा है आपका डिफरेंट इंजन आया, जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया, जो आपका इस टाइप से आपको दिख रहा है डिफरेंट इंजन, जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। इसके बाद आपका आया एनालिटिक्स इंजन आया, जो आपका एक मॉडर्न कंप्यूटर का उदाहरण है। जो एनालिटिक्स इंजन है वो एक आपका क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर जो अभी चला उसका उदाहरण है। और इन सब का जो है कि चार्ल्स बेबेज जो है इन सब का क्या है, फादर्स है। कहने का मतलब चार्ल्स बेबेज जो है वो आपका क्या है, कंप्यूटर का फादर है। मतलब आपसे कोई भी पूछेगा कि कंप्यूटर का पिता कौन है, तो आप बोल सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज जो है वो आपका क्या है, कंप्यूटर का पिता है। ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन की बात करेंगे। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, तो टोटल आपके कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। जैसे फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन आपका 1940 से 1956 ईस्वी तक चला, जो आपका क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, जो आपका बहुत बड़ा आकार में आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, जो आपका क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था, बहुत बड़ा आकार आपका था कंप्यूटर का। दूसरा जो सेकंड जनरेशन वो आया, वो आपका 1956 से 1963 तक आया, जो आपका यहाँ पे दिख रहा है इस टाइप से आपको आता था पहले कंप्यूटर, जिसको जो क्या था आपका ट्रांजिस्टर, जो आपका क्या था, कम बिजली वाले
आपका क्या था, सेकंड जनरेशन। उसके बाद आपका थर्ड जनरेशन आया जो आपका 1964 से 1971 ईस्वी तक चलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, जिसको आईसी कंप्यूटर बोलते हैं। जो आपका यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड जनरेशन, जो आपका क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, जिसको हम आईसी के रूप से जानते थे। फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे तो 1971 से प्रेजेंट तक जो अभी चल रही है कंप्यूटर, वो आपका फोर्थ जनरेशन है, जो आपको यहाँ पे दिया गया। इस टाइप से कंप्यूटर अभी तक जो कंप्यूटर चल रहा है, जो आपका मैक्रो प्रोसेसर के द्वारा बनाया गया था, और अभी भी जो कंप्यूटर चल रहा है वो आपका मैक्रो प्रोसेसर ही कंप्यूटर चल रहा है। फोर्थ जनरेशन से कंप्यूटर को थोड़ा विख्यात किया गया। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंप्यूटर को बनाया, जिसको हम लोग एआई के रूप में जानते हैं। जो आपका ये कंप्यूटर है, इसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन, जो अभी लेटेस्ट मॉडल चल रही है। तो ये कंप्यूटर की आपका क्या है, 5 जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक यूज किया गया, सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 तक, थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक, और फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट तक आपको चल रहा है, जिसको हम लोग मैक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका आर्टिफिशियल कंप्यूटर आया, जो आपका फिफ्थ जनरेशन जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कंप्यूटर के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो कंप्यूटर को देखेंगे यहाँ पे 3 टाइप्स आपका कंप्यूटर का होता है। पहला आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर, जो आपका क्या करता है, फिजिकल मेजरमेंट करता है, जिसको हम लोग इस टाइप से जो देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, जो फिजिकल मेजरमेंट करती है। दूसरा आपका है, उदाहरण के रूप में अगर बोला जाए, जैसे थर्मामीटर जैसे, तो वो आपका एक कंप्यूटर था, जिसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर बोलते थे। दूसरा जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर है, जिसको नंबर और डेटा पर काम करती है। जो आपका ये कंप्यूटर है, ये आपका क्या है, आपका डिजिटल कंप्यूटर, जो आपका नंबर और डेटा पे काम करता है। उदाहरण के रूप में बोलेंगे लैपटॉप और डेस्कटॉप। इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर है, जो आपका एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिला के बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो आपका इस टाइप से देखने में लगा गया। तो कंप्यूटर का आपका तीन प्रकार है, एनालॉग, डिजिटल और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये आपका कंप्यूटर का 3 प्रकार होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर के मुख्य भाग। जो कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है, जिस पे हम लोग काम करते हैं, वो क्या होता है, तो कंप्यूटर के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला आपका इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, तीसरा आपका आउटपुट यूनिट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आपके पास कीबोर्ड होता है, वो आपका इनपुट होता है, वहाँ से हम लोग डेटा को डालते हैं, वो कहाँ जाता है, आपके सीपीयू में जाता है, और सीपीयू में जाने के बाद आपको आउटपुट रिजल्ट देते हैं, जो आपका क्या होता है, डेस्कटॉप में आपको रिजल्ट देते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। जो आपने इनपुट देखा वहाँ पे, तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस का काम क्या है, इनपुट डिवाइस वो उपकरण है जिससे कंप्यूटर में डेटा डाला जाता है। तो आपका क्या है, इनपुट डिवाइस एक ऐसी उपकरण है जिससे आप अपने कंप्यूटर में डेटा को क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और वेब कैमरा। ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, आपका इनपुट डिवाइस। जैसे यहाँ पे आपका कई सारे इनपुट डिवाइस का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। जैसे आप यहाँ माउस देख रहे हैं, कीबोर्ड देख रहे हैं, माइक देख रहे हैं, स्कैनर देख रहे हैं, लाइट पेन देख रहे हैं, वेब कैमरा देख रहे हैं। ये सब सारा क्या आपका इनपुट डिवाइस है, जिससे आप अपने डेटा को अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, डालने का काम करते हैं, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस वो उपकरण है जिससे कंप्यूटर का रिजल्ट मिलता है। जैसे उदाहरण में बात करेंगे यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। जैसे यहाँ पे देख रहा है मॉनिटर, तो ये क्या करती है, आपके डेटा को क्या करती है, दिखाती है, रिजल्ट देती है। जैसे आप कीबोर्ड से कुछ भी डाला, आपके प्रोसेसिंग डिवाइस में गया और वो आपके मॉनिटर पर दिखाई देती है, इसलिए इसको बोला जाता है आपका क्या, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर की बात करेंगे, स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन, ये सब सारे जो है क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है आपका फुल फॉर्म, सबसे पहले इसको जान लेते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है आपका सीपीयू का। अब सीपीयू का आपका काम क्या है, सीपीयू क्यों यूज करता है, तो सीपीयू कंप्यूटर का क्या है, आपका ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर को ब्रेन कहा जाता है। और इसका मुख्य 3 भाग होता है। आपके सीपीयू का मुख्य 3 भाग होता है। एक आपका होता है एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा एमयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जो काम क्या करती है, आप अपने कंप्यूटर में जितने सारे कैलकुलेशन का काम करता है, मैथमेटिक्स का काम करता है, वो सारा काम जो आपका होता है वो कहाँ होता है, आपका एएलयू में होता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट, आप जितने सारे कंप्यूटर में काम करता है, उन सारे चीज़ को जो कंट्रोल करता है वो कहाँ में, आपका सीयू का। इसके बाद मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम है कि आप जितने सारे डेटा आप अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, वो काम है आपका मेमोरी यूनिट का।
नेक्स्ट बात करेंगे आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर आपका क्या होता है, तो कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर के जो भी भाग है जिसको आप छू सकते हैं वो सारी चीज़ क्या आपका हार्डवेयर है। उदाहरण में बात करेंगे, जैसे आपके पास कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, CPU कैबिनेट होता है, तो ये सारा क्या है आपका हार्डवेयर है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया जितने सारे चीज़, ये सारे आपका कंप्यूटर का क्या है, आपका हार्डवेयर है, इसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर चलता है। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे आपके कंप्यूटर चलती है। जैसे हम लोग विंडोज़ की बात करेंगे, वो आपका क्या है, वो आपके कंप्यूटर को चलाती है। तो सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करती है, कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर होती है जिसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो विंडोज़ और लाइनक्स, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ये सब सारी चीज़ जो है आपके सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को क्या करती है, चलाती है। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो यूज करने वाले के लिए, जैसे जितने सारे एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, जैसे टाइपिंग हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इंटरनेट हो, गूगल टूल्स हो, जितने सारे आप एप्लीकेशन यूज करते हैं वो सारा क्या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे उदाहरण के लिए बात करेंगे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, टाइपिंग, वो सब सारा चीज़, जितने सारे एप्लीकेशन है वो सारा क्या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पे आपका कई सारे पिक्चर आपको दिया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो ये जितने सारे सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है, इन सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मेमोरी की बात करेंगे, तो मेमोरी मतलब होता क्या है, तो मेमोरी वो स्थान है जहाँ डेटा स्टोर होता है। ठीक है, कंप्यूटर का मेमोरी वो स्थान होती है जहाँ पे आपके डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, आपके मेमोरी को कितना होता है, आपके मेमोरी को दो प्रकार होता है, पहला आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका आता है रैम और रोम। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी आपका रैम और रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी होता है आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD और मेमोरी कार्ड, ये सब सारा क्या होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी आपका दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में आपका रैम और रोम, सेकेंडरी में आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी, ये सब सारा क्या आपका मेमोरी होता है। इसके बाद रैम की बात करेंगे, जो अभी मैंने बताया जो आपका प्राइमरी मेमोरी है। तो रैम मतलब होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपका क्या होता है, आपके कंप्यूटर का एक टेम्पोररी मेमोरी होता है, जो क्या होता है, जैसे आपका जो भी काम करते हैं पूरे दिन में वो आपके रैम में रहता है। जैसे आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो आपका डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। जैसे कंप्यूटर बंद होने पर डेटा क्या होता है, इसमें से डिलीट हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। रोम का काम है आपका, इसका मतलब होता है, रोम का मतलब पहले रीड ओनली मेमोरी। इसका काम क्या होता है, ये आपका परमानेंटली मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर में, जो आपके डेटा को क्या करती है, सेव करके रखती है। जैसे आपके कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो डाटा इसमें से आपका डिलीट नहीं होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं रोम और इसे बोलते हैं हम लोग रैम, जो आपके कंप्यूटर के CPU में लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्टोरेज डिवाइस की। तो स्टोरेज डिवाइस अब होता क्या है, जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। उदाहरण की बात करेंगे, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, SSD, मेमोरी, ये सारे जो आपको पिक्चर दी, जैसे आपका हार्ड डिस्क है, इसके बाद आपका क्या है, SSD है, मेमोरी है, पेन ड्राइव है, ये सब सारा जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो सारा क्या आपका स्टोरेज डिवाइस है, जो आपके पूरे डेटा को ये लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ये सारे डिवाइस आपके डेटा को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इसको स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के बीच जो क्या देती है, इंटरफेस बनाती है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम लोग एक यूजर है और आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिया जाता है यूज करने के लिए, और उसके बीच में जो आपका इंटरफेस जो आपका काम करवाता है वही आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उदाहरण के लिए बात करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं विंडोज, लाइनक्स, मैक OS, एंड्रॉयड। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग विंडोज कहते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसे हम लोग मैक कहते हैं, जो आपका क्या होता है, एप्पल का होता है, और ये आपका क्या है, आपका मैक OS है ये भी। तो ये सारा क्या आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करके हम अपने कंप्यूटर को चला पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उस चीज़ के बारे में बात करें। तो कंप्यूटर का उपयोग आपका होता है एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, बैंकिंग के लिए, मनी ट्रांसफ़र के लिए, हॉस्पिटल के लिए, इसके बाद पेटेंट रिकॉर्ड के लिए, ऑफिस के लिए, डॉक्यूमेंट वर्क के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, मूव और गेम के लिए, इन सब सारी चीज़ के लिए आपका क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर के फ़ायदे क्या है, तो कंप्यूटर का फ़ायदा आपका यह है कि कंप्यूटर आपका क्या होता है, एक हाई स्पीड चलती है, इसकी क्या होता है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद आपका लार्ज टाइम स्टोर होती है, इसका
मल्टीटास्किंग आपका इसमें होता है। तो मतलब ये हाई स्पीड चलती है, ऑक्यूरेसी इसकी कहीं लंबे होता है, लंबे टाइम तक आपका डेटा को स्टोर करता है, उसके बाद मल्टीटास्किंग काम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर का नुकसान क्या है, तो ये क्या होता है, वायरस अट्रैक्टिव होता है, वायरस जो होता है आपका वायरस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम भी आपका इससे होता है। उसके बाद क्या होता है, इंटरनेट एडिशनल आपका ये होती है, इससे इंटरनेट एडिशन आपको इसमें ज़्यादा होती है, ये आपका क्या है, नुकसान करती है। इसका नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेट क्या होती है। तो इंटरनेट भी हम लोग क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट क्या होती है, तो इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट जो है वो आपका क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट के उपयोग क्यों किए जाते हैं, जैसे मेल करने के लिए, ऑनलाइन स्टडी करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, इन सब सारी चीज़ के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटरनेट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ईमेल की बात करें तो ईमेल क्या होती है, तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो हम लोग लिखते हैं ना ईमेल, तो ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और एम का मतलब होता है आपका मेल। मेल का मतलब होता है मेल, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो आपका क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा किसी को आप मेल भेजा जाता है, जिसके लिए आपके पास इंटरनेट की आवश्यकता जरूरी है। इसके बाद ईमेल से हम मैसेज और फाइल भेज सकते हैं, ये आपका क्या काम है, ईमेल की काम है। तो यही से हम लोग क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका MS वर्ड जो होती है, किस लिए यूज़ किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग MS वर्ड कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या बना सकते, उपयोग कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जो आपका MS वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक्सेल का यूज़ क्या है, तो कैलकुलेशन और डेटा मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन करना हो या डेटा मैनेजमेंट करने हो तो उसके लिए हम लोग एक्सेल का यूज़ करते हैं। उपयोग किस लिए किया जाता है, सैलरी शीट बनाना, मार्कशीट बनाना, ऑफिस डेटा तैयार करना, ये सब सारा जो डेटा पे काम करते हैं वो आपका क्या होता है, एक्सेल में काम किया, जो आपको डेटा का काम करना हो। पावर पॉइंट का काम क्या है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। अगर कहीं पर आपको टीचिंग के लिए हो, सेमिनार के हो, इसके बाद प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए, तो इन सब सारी चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पावर पॉइंट का यूज करते थे। इन सब सारे चीज़ का ये सब आपका क्या है, एक एप्लीकेशन है। इन सब सारे एप्लीकेशन को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में काम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है कि आपके कंप्यूटर को जो सुरक्षा देती है ना, उसे हम लोग कंप्यूटर सिक्योरिटी बोले जाते हैं। जैसे कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी की यूज करते हैं। यहाँ पे उस उदाहरण में जैसे देखेंगे एंटीवायरस, पासवर्ड, फायरवॉल, इन सब चीज़ का यूज करके हम अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद वायरस क्या होता है, आपका कंप्यूटर वायरस जो होती है, तो वायरस एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाती है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो ट्रंगन, वर्म, मालवेयर, ये सब सारा क्या आपका वायरस है जो आपके कंप्यूटर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। साथ ये जो सारा आपने अभी देखे हैं, ये आपके कंप्यूटर का क्या था, बेसिक जानकारी था जो मैंने आपको इस वीडियो में सारा कुछ बता दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे वीडियो आप देख के आप अपने कंप्यूटर का सारा बेसिक जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके उससे भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं।